हमारे साथ छल तो हो सकता है, लेकिन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। छल हमारे साथ ये हुआ कि हमसे ये कहा गया था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अगर एक बार प्रधानमंत्री ये कह देता कि मैं अडानी अंबानी का गुलाम हूँ या अडानी अंबानी का दलाल हूँ, तो हो सकता है ये किसान सचेत हो जाता। देश में धीमा पड़ गया तो आवाज उठाने वाला कौन रहेगा? ये जब जब भी देश में इतिहास लिखा गया है, ये मेहनत कश मजदूर और किसानों ने ही लिखा है। ये क्रांति आकर रहेगी और क्रांति इस देश की शकल को बदल कर रहेगी। देश आजाद जरूर हुआ पर पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। आज जो हमारे देश में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सारी व्यवस्था को डैमेज किया है। आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं और लोगों को रोजगार नहीं। लोग कटोरा लेके भीख मांगने लिए तैयार मजबूर हैं। आज सारी उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हैं। मैं सरकार सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हम पूरे सिस्टम को इनके एक एक पाई का हिसाब लेकर के यहाँ से जाएंगे। देखिए भाई साहब, हमारा आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमें संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सीधा हम अनुशासित सिपाही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सीधा निर्देशित है, ये सही भी है कि हम अनुशासन के साथ अपना मोर्चा चलाते रहेंगे। कुछ किसान जाएंगे घर पे खेती बाड़ी भी करते रहेंगे और आकर के यहाँ आंदोलन भी करते रहेंगे। हम जहान को भी बचाएंगे और आंदोलन भी करते रहेंगे और हमारा आंदोलन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। मैं सभी देशवासियों से, अपने किसान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग संयम से काम लें। हमारा ये आंदोलन पूरे विश्व की नज़रों में आ गया है। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और हम जीत के जाएंगे, क्योंकि भारत देश की आज़ादी 1857 में युद्ध शुरू हुआ था और जाके 1947 में आज़ादी मिली थी। हम पूरे सिस्टम को यहाँ लड़ रहे हैं और पूरे सिस्टम को बदल के जाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। आज जो हमारे देश में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सारी व्यवस्था को डैमेज किया है। आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं और लोगों को रोजगार नहीं। लोग कटोरा लेके भीख मांगने लिए तैयार मजबूर हैं। आज सारी उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हैं। मैं सरकार सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हम पूरे सिस्टम को इनके एक एक पाई का हिसाब लेकर के यहाँ से जाएंगे। धीमा पड़ गया। देखिए, अरे यार, हम धीमे पड़ गए तो फिर शक्तिशाली कौन रहेगा इस देश में? किसान भी हम और देश के जवान भी हम। अगर किसान देश में धीमा पड़ गया तो आवाज उठाने वाला कौन रहेगा? ये जब जब भी देश में इतिहास लिखा गया है, ये मेहनत कश मजदूर और किसानों ने ही लिखा है। ये क्रांति आकर रहेगी और क्रांति इस देश की शकल को बदल कर रहेगी। देश आजाद जरूर हुआ पर पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। अब देश को किसान और मेहनत कश मजदूर और जो हमारे 40 किसान नेता हैं, उनके पीछे पूरा देश अनुशासन से खड़ा है और अनुशासन में रहते हुए शांति से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं और जीत के जाएंगे। जिस वादे को लेके आए हैं, जिस मांग को, उसे पूरा करके जाएंगे। जब जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। ये इतिहास चाहे जिस ओर करवट बदले, पर हम हताश नहीं होते। और लंबा वक्त हो गया, लेकिन ये भी निश्चित है, एक हमारी संपूर्ण भागीदारी के बिन इतिहास लिखा नहीं जाता। हम इतिहास को मुड़ने नहीं देंगे और ये जब जब भी देश में इतिहास लिखा है, हमने ही लिखा है। मजदूर और किसानों ने आज़ादी भी हम ही लाए और अब भी देश को इन जो जल्लाद कहूँगा मैं, इनसे पूंजीपतियों ने, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का और मेहनत कश किसानों का पहले से पीड़ा दी है, खून चूसा है, अब हम नहीं पिटने देंगे, नहीं लुटने देंगे, नहीं लुटेंगे। चलिए पूछ। आप जो है 7 महीने हो गए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सरकार तक। अरे 7 महीने क्या, 7 साल हो जाएं, अब ये वैसे नहीं जाएंगे। ये सरकार तो जाएगी और दूसरी सरकार आने पर उससे कह दिया जाएगा पहले हमारी मांग को पूरा करिए। जब यहाँ से उठेंगे हम बिल्कुल इतिहास को 16 आने, कोई तो कहता 16 आने सही करवा के जाएंगे। हर गरीब को न्याय मिले, हर हाथ को काम मिले। इन्होंने वादा किया था, कहाँ है वो वादा? और हर पेट को रोटी और कपड़ा, सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान को चाहिए। वो आज तक नहीं हुआ। कितनी भुखमरी है देश में, कितनी बेरोजगारी है। इन्होंने झूठे वादा कर करके देश को ठग लिया है नेताओं ने। अब ऐसा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जी से क्यों बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो ये बिल लाए हैं
वो किसी किसान से जिसके लिए बिल लाया जाता है उनसे वार्ता की जाती है। किसी किसान से वार्ता ना करके चंद पूंजीपतियों से बात करके, क्योंकि इनका मकसद था पूंजीपतियों को जो है फ़ायदा पहुंचाने का, देश का जो है प्राइवेट उसमें लाना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है कि उनका दामन नम नहीं होता और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। और जो कल तक कुत्तों की पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, आज 500 किसानों की शहादत पर भी उनका आँख जो है नम नहीं होता। तो ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। सरकार जो है कैमरे पर और कलम पर जो है गोली का निशाना लगाए हुए है। मीडिया जो है नेशनल मीडिया किसान आंदोलन को कवरेज नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया कवरेज करता है रिया चक्रवर्ती, नेशनल मीडिया कवरेज करता है सुशांत राजपूत के लिए, नेशनल मीडिया कवरेज करता है कंगना रनौत के लिए। नेशनल मीडिया इस आंदोलन को कवरेज इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बात जब उठेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी किरकिरी होगी। जो प्रधानमंत्री जी बाहें फुला करके विदेश में चलते हैं उनकी स्थिति आज विदेश में भी खराब है। जो व्यक्ति कहता था हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत है, आज हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया डकार के इस किसान मजदूर का, इस देश की सारी संपत्तियां देश के 136 करोड़ लोगों के श्रम से जुटाई हुई हैं, उन संपत्तियों को बेचने वाला कपूत कहलाता है और संपत्तियों को बचाने वाला सपूत कहलाता है। ये कपूत सरकार चल रही है, देश की संपत्तियों को जो है प्राइवेट घरानों को देती जा रही है। ये सरकार चल रही है। ये सरकार ब्रिटेन में जो है विजय माल्या को मौज करने को देश का करोड़ रुपया लेने के लिए ऐश करने के लिए भेज देती है और आरोप लगाती है पिछली सरकारों पर। आप बताइए, जब विजय माल्या का विदेश जाने का वीज़ा जारी किया गया तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, आपका विदेश मंत्रालय कहाँ था? आप दूसरी सरकारों पर जो है आरोप लगाते हैं। इस तरह से सरकार नहीं चलने वाली है। आप या तो किसानों की बातों को सुनेंगे, ये वही किसान है जिसको आप कहते थे किसान मेरे दिल में बसता है। आज ये किसान जो है 42 और 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यहाँ ज़मीन पर तप रहा है और आप एसी में मज़े कर रहे हैं। आप किसानों की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठे। इसी किसान ने तड़पते सर्द मौसम में अपनी जान की प्राणों की आहुति दे दी और इसलिए दे दी खेती को बचाने के लिए। ये वो किसान है, इसका एक बेटा सीमा पर प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है और यही किसान अन्न उगा करके देश का पेट भरने का काम करता है। आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आप देशभक्त बनते हैं। आपकी देशभक्ति, आप जो है देशभक्त बताते हैं, कांटे वो करके, कीलें लगा करके, कटीले तार लगा करके आप उस किसान के रास्ते में जो हिंदुस्तान का सबसे सपूत है उसके रास्ते में कीलें लगा कर आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं। तो आपकी देशभक्ति आपको मुबारक हो। मैं ऐसे लोगों को देश का गद्दार बताता हूं जो चंद पूंजीपतियों को जो है गुलाम बनकर देश के 70% लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हूँ। उत्तर प्रदेश में 85% किसान है, 85% इनकी पार्टियां हैं। किसान खुद में पार्टी है। किसान को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इस राजनीति को अगर कोई सुधारने का बीड़ा उठाएगा और इस राजनीति को कोई सुधारेगा तो किसान सुधारेगा, किसान का बेटा सुधारेगा। इस देश को जब हम आज़ाद करा सकते हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों को भी सुधार सकते हैं। धोखा हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ छल तो हो सकता है लेकिन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। छल हमारे साथ ये हुआ कि हमसे ये कहा गया था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अगर एक बार प्रधानमंत्री ये कह देता कि मैं अडानी अंबानी का गुलाम हूँ या अडानी अंबानी का दलाल हूँ तो हो सकता है ये किसान सचेत हो जाता। ये हमें कहा गया था सभी किसानों को कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घर में बर्तन धोए, मेरी माँ जो है झाड़ू पोंछा करती थी। तो हम सब किसानों के दिल पिघल गए और हमने ये सोचा कि कोई गरीब आया है हमारी ज़रूर मदद करेगा। सब किसानों ने 70 साल कांग्रेस से दर्द में अपना बयां करते रहे और इस प्रधानमंत्री को भरोसे में लिया। तो इस प्रधानमंत्री ने तो हमारे साथ इतना बड़ा वाला धोखा किया कि ये दर्द अब हम सब इकट्ठे होके अपना 2022 आ रहा है उसमें हम इनको बता देंगे कि आगे आने वाला समय में इनको करना क्या है और हमें क्या करना है। ये हमें अब अच्छी तरीके से इन्होंने सिखा दिया है। चलिए, ये जब तक तीनों अध्यादेश वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं। और अभी आप कह रहे थे कि यहाँ संख्या कम धीमा तो पड़ गया। हाँ, नहीं धीमा नहीं पड़ा। बीच में कोरोना महामारी थी तो उसकी वजह से लोग कुछ अपना खेती के काम की वजह से और कुछ बीमारी के बहन की वजह से भी कम रहे। तो आप लोग एक संख्या बता दें, हम लोग कितना संख्या करें जिससे जो आंदोलन सही हो जा। और अगर ज़्यादा होंगे तो फिर सरकार कहेगी, आप भी कहेंगे कि ऐसे समय में जो आपने भीड़ बढ़ा दी। तो एक लिमिट की संख्या बता दें कितनी काउंटिंग जो होनी चाहिए। कुछ बातें ये आ रही है कि इस आंदोलन का असर जो है यूपी इलेक्शन में पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? नहीं, सरकार को जो बीमारी है उसका जो अल्ट्रासाउंड हमने कराया है
तो उस बीमारी का तो पता हमको चल गया, और उसकी पहली डोज हम लोगों ने बंगाल में सरकार को दी है, और दूसरी डोज जो यूपी इलेक्शन आ रहा है उसमें देंगे, और उसके बाद भी अगर इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, और जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे इनको डोज देते क्या जाएंगे। किसानों का यही समाधान है कि सरकार को बस हराते रहें, उनके खिलाफ वोट करें, तभी नहीं, इनको ये समाधान है? नहीं, और किस तरीके से इनको मनाएं बताए। ये कहते थे कि किसान और सरकार आएगी, क्या आपकी बात मानेगी वो सरकार? नहीं, जो भी सरकार आएगी, जो भी किसानों का समस्या का समाधान कराएगी वही राज करेगी। और जो सरकार कहती थी किसान हमसे वार्ता नहीं करना चाहता, तो अपने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा सिंधु बॉर्डर से एक मांग पत्र भेजा गया था, जिसमें 25 मई का समय दिया गया था कि आप लोग 25 मई तक हमारी समस्या को समाधान करा दें, नहीं तो हमारा आंदोलन तेज होगा। उसके बाद भी आज तक ना तो सरकार ने किसानों को बुलावा भेजा, ना कोई फ़ोन किया, और ना उनकी समस्या सुनी। तो सरकार ये जो आरोप लगाती है किसानों को, ये बात नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, वार्ता के लिए जो कृषि मंत्री कहते भी हैं तो उसमें ही पहले ही कंडीशन लगा देते हैं कि वार्ता तो हम कर लेंगे मगर अध्यादेश वापस नहीं करेंगे। तो भाई अनकंडीशनल वार्ता होनी चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी वार्ता सफल होगी और तभी हमारी मांग पूरी होगी।